युद्ध क्षेत्र अनंत तक फैला हुआ है। सेनाएं युद्ध के लिए सजी हुई हैं। अर्जुन का रथ विरोधी सेनाओं के बीच खड़ा है, जो अराजकता के बीच एक अकेला व्यक्ति है। अर्जुन युद्ध के मैदान का सर्वेक्षण करते हैं। उनका चेहरा संदेह और निराशा से भरा हुआ है। अर्जुन के कांपते हाथों का क्लोज अप, जो रथ की लगाम को पकड़े हुए है। वह अपने रिश्तेदारों और शिक्षकों को दोनों तरफ लड़ने के लिए तैयार देखता है। अर्जुन पर नैतिक संघर्ष की एक लहर छा जाती है। उसका संकल्प डगमगा जाता है। अर्जुन ने अपना धनुष गांडीव नीचे कर लिया। हर गुजरते पल के साथ उसकी आत्मा डूबती जा रही थी। सारथी कृष्ण अर्जुन की व्यथा को शांत भाव से देखते हैं। कृष्ण की आंखें ज्ञान और समझ को दर्शाती हैं, जो अर्जुन की उथल पुथल के बिल्कुल विपरीत है। अर्जुन बोलते हैं। उनकी आवाज पीड़ा और नैतिक भ्रम से भरी हुई है। कृष्णा, मैं नहीं लड़ सकता। मैं अपने ही रिश्तेदारों को मरने के लिए तैयार देख रहा हूं। वह आगे कहते हैं, मैं उन लोगों को दर्द और पीड़ा कैसे दे सकता हूं जिनसे मैं प्यार करता हूं। अर्जुन युद्ध में शामिल होने में अपनी अनिच्छा व्यक्त करते हैं, यह बताते हुए कि इससे विनाश होगा। अगर इसका मतलब मेरे ही लोगों की मौत है, तो जीत में मुझे कोई खुशी नहीं है। वह धर्म के संभावित नुकसान और पारिवारिक परंपराओं के विघटन पर शोक व्यक्त करते हैं। अर्जुन के शब्द उनकी गहरी आसक्ति और भावनात्मक भेद्यता को प्रकट करते हैं। कृष्ण धैर्यपूर्वक सुनते हैं। उनका भाव अटूट है, शांति का प्रतीक। कृष्ण अर्जुन की निराशा पर सवाल उठाना शुरू करते हैं और उसकी कमजोरी के स्रोत को चुनौती देते हैं। अर्जुन, यह कमजोरी तुम में कहां से आई? यह तुम्हें शोभा नहीं देती। कृष्ण की वाणी दृढ़ फिर भी करुणामय है। अर्जुन को अपनी भावनाओं से ऊपर उठने के लिए प्रेरित करती है। एक योद्धा, पुरुषों के नेता के लिए ऐसी भावनाएं अशोभनीय है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि अर्जुन की भावनाएं ज्ञान और कर्तव्य के मार्ग में बाधा डालती हैं। कृष्णा के चेहरे पर क्लोज अप, उनकी आंखें अर्जुन की निराशा को चीरती हुई। अर्जुन, ये तुच्छ भावनाएं तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य में बाधा हैं। कृष्ण के वचन कर्म करने का आह्वान है, अर्जुन की आंतरिक शक्ति को चुनौती है। वह अर्जुन को उसके क्षत्रिय धर्म, एक योद्धा के रूप में उसके कर्तव्य की याद दिलाता है। एक योद्धा को विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म का पालन करना चाहिए। कृष्ण की शिक्षाओं का उद्देश्य अर्जुन को उसके भ्रम और अज्ञान से जगाना है। वह वास्तविकता की सच्ची प्रकृति और मुक्ति का मार्ग प्रकट करना चाहता है। अर्जुन ध्यान से सुनते हैं। उनकी आंखें कृष्ण के शब्दों में उत्तर खोज रही हैं। कृष्ण की प्रारंभिक शिक्षाएं गहरे दार्शनिक अंतर्दृष्टि के लिए मंच तैयार करती हैं। वह अर्जुन को उस गहन ज्ञान के लिए तैयार करते हैं जो आगे आने वाला है। मूल संदेश स्पष्ट है, कमजोरी और निराशा बहादुरों का मार्ग नहीं है। अर्जुन को अपने मोह पर काबू पाना चाहिए और साहस के साथ अपने कर्तव्य को अपनाना चाहिए। कृष्ण की दृष्टि तीव्र होती है। अर्जुन की आंतरिक उथल पुथल पर ध्यान केंद्रित करती है। अर्जुन, इस कायरता को त्याग दो, अपने कर्तव्य में दृढ़ रहो। अर्जुन की धनुष पर पकड़ मजबूत होती है। उसकी आंखों में संकल्प की एक झलक दिखाई देती है। रणभूमि इंतजार कर रही है। सत्य का क्षण निकट आ रहा है। अर्जुन के मन में कृष्ण के शब्द गूंजते हैं, जो उसके अस्तित्व को चुनौती देते हैं। उसे निराशा और कर्तव्य, कमजोरी और ताकत के बीच चयन करना होगा। युद्ध का भाग्य और शायद दुनिया संतुलन में लटका हुआ है। अर्जुन एक गहरी सांस लेता है, आगे की यात्रा के लिए खुद को तैयार करते हुए। कृष्ण की उपस्थिति शक्ति और मार्गदर्शन का स्रोत है। वह सारथी, शिक्षक और दिव्य मित्र हैं। अर्जुन की आंखें कृष्ण से मिलती हैं। उनके बीच एक मौन समझदारी गुजरती है। संवाद शुरू हो गया है, एक ऐसी बातचीत जो अर्जुन को हमेशा के लिए बदल देगी। भगवत गीता के गहन उपदेशों के लिए मंच सज चुका है। अर्जुन की आत्म खोज की यात्रा शुरू होने वाली है। ज्ञानोदय का मार्ग आगे है, जो चुनौतियों और खुलासे से भरा है। कृष्ण का ज्ञान अर्जुन को
अंधकार से मार्गदर्शन करेगा। अर्जुन के भीतर का युद्ध मैदान पर युद्ध जितना ही महत्वपूर्ण है। उसे अपने शत्रुओं को जीतने से पहले अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। गीता के उपदेशों का सार प्रकट होने वाला है। अर्जुन का परिवर्तन आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। संवाद जारी है, आशा और साहस का एक कालातीत संदेश। जैसे जैसे आंतरिक यात्रा शुरू होती है, युद्ध का मैदान पृष्ठभूमि में फीका पड़ जाता है। अर्जुन की सत्य की खोज हमारे अपने संघर्षों का प्रतिबिंब है। कृष्ण के शब्द उन सभी को मार्गदर्शन और सांत्वना प्रदान करते हैं जो उन्हें खोजते हैं। भगवद गीता का ज्ञान समय और संस्कृति से परे है। इसका संदेश आज भी प्रासंगिक और शक्तिशाली है। अर्जुन कांप उठा, उसका धनुष उसके हाथ से फिसल गया। युद्ध के मैदान में निराशा से अभिभूत कृष्ण की आवाज गूंजी, अर्जुन के विलाप को चीरते हुए कर्तव्य और तर्क का आह्वान। अर्जुन, इस कायरता को त्याग दो, यह तुम्हारे जैसे योद्धा को शोभा नहीं देता। अर्जुन ने ऊपर देखा, उसकी आंखें संदेह से भरी हुई थीं। कृष्ण की अटूट दृष्टि में सांत्वना खोज रही थीं। कृष्ण ने आगे कहा, अपने धर्म, अपने कर्तव्य, अपने धार्मिक मार्ग पर दृढ़ रहो। उसने अविनाशी और दिव्य शाश्वत आत्मा की प्रकृति को समझाना शुरू किया। आत्मा न तो जन्म लेती है, न ही कभी मरती है। यह शाश्वत, प्राचीन और सदैव नवीन है। अर्जुन ने अमर आत्मा की गहरी अवधारणा को समझने की कोशिश करते हुए ध्यान से सुना। कृष्ण ने आत्मा की तुलना भौतिक शरीर की क्षणभंगुर प्रकृति से की, जो क्षय के अधीन है। शरीर एक वस्त्र की तरह है, जिसे पहना और त्याग दिया जाता है। आत्मा केवल अपना रूप बदलती है। कृष्ण ने इस बात पर जोर दिया कि जो लोग अस्तित्व के वास्तविक स्वरूप को समझते हैं, उनके लिए शोक गलत है। जो होना अवश्यंभावी है, उसके लिए विलाप क्यों करना? जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका जन्म निश्चित है। अर्जुन ने माथे पर बल डाला। इस ज्ञान को अपने तत्काल दुख और भय से मिलाने के लिए संघर्ष करते हुए कृष्ण ने आगे कहा, ज्ञानी न तो जीवितों के लिए शोक करते हैं और न ही मृतकों के लिए। उसने समझाया कि बुद्धिमान लोग जीवन की अनित्यता और आत्मा की अमरता को पहचानते हैं। वे समझते हैं कि आत्मा दुख की पहुंच से परे है, जन्म और मृत्यु के चक्र से अछूती है। कृष्णा ने जोर देकर कहा कि यह समझ अर्जुन के लिए अपने लगाव पर काबू पाने के लिए महत्वपूर्ण है। आसक्ति ही दुख का मूल है। अर्जुन, खुद को इसकी पकड़ से मुक्त करो। अर्जुन की धनुष पर पकड़ मजबूत हो गई। उसकी आंखों में संकल्प की एक झलक दिखाई दी। कृष्ण ने उसे अपने धर्म, एक योद्धा के रूप में अपने पवित्र कर्तव्य को पूरा करने का आग्रह किया। आपका कर्तव्य धर्म के लिए लड़ना, न्याय को बनाए रखना, निर्दोषों की रक्षा करना है। उसे अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्ति के बिना, व्यक्तिगत लाभ की तलाश किए बिना कार्य करना चाहिए। अर्जुन, निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य करो और तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। अर्जुन ने इन शब्दों पर विचार किया। अपनी जिम्मेदारी का भार उस पर पड़ रहा था। कृष्ण की आवाज नरम हो गई, करुणा और समझ से भरी हुई। मुझे पता है कि यह मुश्किल है अर्जुन, लेकिन तुम महान शक्ति और ज्ञान के काबिल हो। उन्होंने अर्जुन को तात्कालिक संघर्ष से परे देखने और बड़ी तस्वीर को देखने के लिए प्रोत्साहित किया। सभी प्राणियों के भीतर शाश्वत आत्मा को देखें और आपको स्पष्टता और उद्देश्य मिलेगा। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने भीतर शाश्वत आत्मन की कल्पना करने की कोशिश करने लगा। उसने इसकी कल्पना एक उज्जवल प्रकाश के रूप में की, जो उसकी निराशा के अंधेरे में चमक रहा था। कृष्ण के शब्द उसके भीतर गूंज उठे। युद्ध के मैदान के बीच आशा की किरण। अर्जुन, भावनाओं से विचलित मत हो, उनसे ऊपर उठो और ज्ञान और साहस के साथ कार्य करो। अर्जुन ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि अब दृढ़ और संकल्पित थी। जो निराशा उसके मन पर छाई हुई थी, वह दूर होने लगी और उसकी जगह उद्देश्य की भावना ने ले ली। वह समझ गया था कि उसका कर्तव्य केवल लड़ना नहीं है,
बल्कि सही के लिए लड़ना है। वह बिना किसी आसक्ति या डर के अपने धर्म, अपने पवित्र कर्तव्य को अपनाएगा। अर्जुन के व्यवहार में बदलाव देखकर कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंतरिक शक्ति का जागरण हुआ। यही बात है अर्जुन, अब युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन ने अपना धनुष उठाया। उसकी पकड़ अब दृढ़ और स्थिर थी। वह अपने भाग्य का सामना करने के लिए तैयार था। शंखों और ढोलों की आवाज से वातावरण गूंज उठा, जो कि महाकाव्य युद्ध की शुरुआत का संकेत था। अर्जुन ने कृष्ण की शिक्षाओं पर ध्यान केंद्रित किया। आत्मा की अमरता को याद करते हुए वह बिना किसी डर के लड़ेगा, यह जानते हुए कि मृत्यु केवल एक संक्रमण है। उसका कर्तव्य था धर्म का पालन करना, निर्दोषों की रक्षा करना, न्याय के लिए लड़ना। वह बिना किसी आसक्ति के, बिना व्यक्तिगत लाभ की तलाश में, बिना किसी नुकसान के डर के कार्य करेगा। वह अपने धर्म, अपने पवित्र कर्तव्य को अटूट संकल्प के साथ अपनाएगा। कृष्ण ने अर्जुन को देखा। उनका हृदय करुणा और आशा से भर गया। वह जानता था कि अर्जुन ज्ञान और साहस से निर्देशित होकर आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार थे। युद्ध शुरू होने वाला था, लेकिन अर्जुन अब पहले जैसे आदमी नहीं रहे थे। उसे अपना उद्देश्य, अपनी शक्ति, अपनी आंतरिक शांति मिल गई थी। वह जिस चीज में विश्वास करता था, उसके लिए, धर्म के लिए, लड़ने के लिए तैयार था। अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष की प्रत्यंचा खींची और विपक्षी सेना पर निशाना साधा। उसकी आंखें स्पष्ट और केंद्रित थीं। उसका मन संदेह और भय से मुक्त था। वह धर्म के योद्धा, धर्म के रक्षक, भगवान के सेवक थे। कृष्णा मुस्कुराए, यह जानते हुए कि अर्जुन अब अपने भाग्य को पूरा करने के लिए तैयार थे। तीर उड़ा। अर्जुन की सच्चाई और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक। युद्ध शुरू हो चुका था, लेकिन अर्जुन पहले ही सबसे महत्वपूर्ण जीत हासिल कर चुके थे। अपनी कमजोरी, अपनी निराशा, अपने लगाव पर विजय। वह अब साहस और ज्ञान के साथ आगे आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। अर्जुन का परिवर्तन कृष्ण की दिव्य बुद्धि द्वारा निर्देशित पूर्ण हुआ। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में ज्ञानोदय का मार्ग शुरू हो गया था। कृष्ण की वाणी गूंजी, अर्जुन को अपने कर्तव्य में दृढ़ रहने के लिए प्रेरित किया। उसने अर्जुन को शाश्वत आत्मन की याद दिलाई, जो जन्म और मृत्यु से परे है। कृष्णा ने समझाया कि शरीर क्षणभंगुर है, अमर आत्मा के विपरीत। इसलिए जो लोग सच्चे अस्तित्व को समझते हैं, उनके लिए दुख गलत है। ज्ञानी न तो जीवितों के लिए शोक करते हैं और न ही मृतकों के लिए जीवन की अनित्यता को जानते हुए। कृष्णा ने जोर देकर कहा कि यह समझ आसक्ति पर काबू पाने की कुंजी है। कृष्ण ने आत्मा के स्वरूप, शाश्वत और अपरिवर्तनशील होने के बारे में विस्तार से बताया। हालांकि शरीर लगातार परिवर्तन से गुजरता है, जैसे आत्मा बचपन, जवानी और बुढ़ापे का अनुभव करती है। एक ही जीवन काल में यह स्थानांतरित भी हो जाता है। आत्मा मृत्यु के बाद एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। कृष्णा ने आश्वासन दिया, यह समझ मृत्यु के भय को दूर करती है। मृत्यु आत्मा के लिए केवल वस्त्रों का परिवर्तन है। कृष्ण ने अर्जुन को इस सत्य को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाने का आग्रह किया। कल्पना कीजिए कि एक आदमी पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े पहन रहा है। आत्मा पुराने शरीरों को नए शरीरों के लिए त्याग देती है। उसी प्रकार शस्त्र आत्मा को नहीं काट सकते, आग उसे नहीं जला सकती, पानी इसे गीला नहीं कर सकता, न ही हवा इसे मुरझा सकती है। आत्मा अपरिवर्तनीय, सर्वव्यापी, सदैव विद्यमान है। यह स्थिर, अचल और शाश्वत है। कृष्ण ने समझाया, यह जानकर तुम्हें किसी के लिए शोक नहीं करना चाहिए।
भले ही आप आत्मा को लगातार जन्म लेने और मरने वाला मानते हो। फिर भी अर्जुन, तुम्हारे पास शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि मरने वाले के लिए मृत्यु निश्चित है और मृत के लिए जन्म निश्चित है। इसलिए आपको अपरिहार्य पर विलाप नहीं करना चाहिए। जन्म से पहले प्राणी अप्रकट होते हैं, जन्म और मृत्यु के बीच प्रकट होते हैं और मृत्यु के बाद फिर से अप्रकट कृष्ण ने जारी रखा। तो फिर दुख का कोई कारण क्यों होना चाहिए? कुछ लोग आत्मा को अद्भुत मानते हैं, अन्य लोग इसका वर्णन अद्भुत के रूप में करते हैं। फिर भी कुछ लोग इसे अद्भुत बताते हैं, जबकि कुछ सुनने के बाद भी कृष्णा ने देखा इसे बिल्कुल भी समझ नहीं सकता। आत्मा शाश्वत है जो हर प्राणी के शरीर के भीतर निवास करती है। इसलिए अर्जुन, तुम्हें किसी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य पर विचार करते हुए आपको डगमगाना नहीं चाहिए। एक योद्धा के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कुछ नहीं होता। हे अर्जुन, वे योद्धा भाग्यशाली हैं जिनके सामने बिना मांगे ऐसा युद्ध आ जाता है। यह स्वर्ग के द्वार खोलता है, कृष्ण ने घोषणा की। लेकिन यदि तुम यह धर्म युद्ध नहीं करोगे तो आप अपने कर्तव्य में विफल हो जाएंगे और अपनी प्रतिष्ठा खो देंगे। लोग हमेशा तुम्हारी बदनामी की बात करेंगे। एक सम्मानीय व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। महान योद्धा सोचेंगे कि तुम डर के कारण युद्ध से पीछे हट गए, और जो लोग तुम्हें मानते थे वे ही तुम्हें नीचा दिखाएंगे। आपके शत्रु आपकी क्षमता के बारे में कई कठोर शब्द बोलेंगे। उससे ज्यादा दर्दनाक और क्या हो सकता है? यदि तुम मारे गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, यदि तुम जीतोगे तो पृथ्वी का आनंद लोगे। इसलिए अर्जुन, उठो और दृढ़ संकल्प के साथ युद्ध करो। सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार को समान मानना। दमति युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, कृष्ण ने आदेश दिया। इस तरह से लड़ने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। हे अर्जुन, यह कर्म का ज्ञान है, इसे मुझसे सुनो। इस ज्ञान से संपन्न होकर तुम कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। इस मार्ग में कोई भी प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता और कोई भी बाधा प्रबल नहीं होती। इस पथ पर थोड़ी सी भी प्रगति महान खतरे से रक्षा करती है। अर्जुन, दृढ़ निश्चयी समझ एकमुखी होती है, लेकिन अनिश्चित विचारों का कोई अंत नहीं है और वे बिखरे हुए हैं। जिनमें विवेक की कमी होती है वे दिखावटी शब्दों से जुड़े होते हैं। वे सुख और शक्ति के लिए अनुष्ठान करते हैं, पुनर्जन्म से बंधे हुए। कृष्ण की वाणी गूंजती है जो आत्मा की जीवन काल के माध्यम से यात्रा को समझाती है, जो मृत्यु के डंक से मुक्त है। वह अर्जुन को अपने कर्तव्य को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं, परिणामों से अलग एक योद्धा का सच्चा मार्ग। कृष्ण अब जीवन की अंतर्निहित द्वैतताओं की बात करते हैं, गर्मी और सर्दी, सुख और दुख। वह बताते हैं कि ये संवेदनाएं हमारी इंद्रियों के माध्यम से दुनिया के साथ हमारी बातचीत से उत्पन्न होती है। अर्जुन ध्यान से सुनते हैं, भौहें एकाग्रता में तनी हुई हैं, कृष्ण के गहन शब्दों को आत्मसात कर रहे हैं। कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि वे विचलित हुए बिना इन द्वैतों को सहन करने की क्षमता विकसित करें। वह इस बात पर जोर देते हैं कि सच्ची ताकत दर्द से बचने में नहीं, बल्कि संभाव से इसे सहने में है। संभाव, कृष्ण कहते हैं, हमारी इंद्रियों द्वारा लगाई गई सीमाओं को पार करने की कुंजी है। यह क्षणिक अनुभवों से ऊपर उठने और एक उच्च, अधिक स्थायी उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। अर्जुन के चेहरे पर एक क्लोज अप समझ की झलक दिखाता है, उसकी आंखों में आशा की एक किरण।
कृष्णा आगे कहते हैं, उनकी आवाज दृढ़ फिर भी करुणामय है। अर्जुन को ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करते हुए वह बताते हैं कि दृढ़ रहकर अर्जुन सांसारिक विपत्तियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कृष्णा बताते हैं कि ये विपत्तियां केवल अस्थायी हैं, जैसे सूरज को ढोंकने वाले बादल। अर्जुन युद्ध भूमि की कल्पना करते हैं, अपने रिश्तेदारों, अपने शत्रुओं, अपने मित्रों के चेहरे देखते हैं। वह युद्ध की गर्मी, नुकसान का दर्द, विश्वासघात की पीड़ा सहने की कल्पना करता है। कृष्ण के शब्द एक नया दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। आंतरिक शांति के साथ इन चुनौतियों का सामना करने का एक तरीका, वह कर्मों के फल से स्वयं को अलग करने की बात करते हैं, इसके बजाय कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कृष्णा स्पष्ट करते हैं कि इस वैराग्य का अर्थ उदासीनता नहीं है, बल्कि चिंता से मुक्ति है। एक व्यापक शॉट युद्ध के मैदान की विशालता को दर्शाता है, जो जीवन की चुनौतियों का प्रतीक है। कृष्ण और अर्जुन एक साथ खड़े हैं, जो अराजकता और अनिश्चितता के बीच आशा की किरण है। कृष्ण बताते हैं कि सच्चे योद्धा अपनी जीत से नहीं, बल्कि अपनी लचीलापन से परिभाषित होते हैं। विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में लचीलापन, गिरने के बाद फिर से उठने की क्षमता सर्वोपरि है। वह अर्जुन को अपनी भूमिका अपनाने, अपने धर्म को पूरा करने का आग्रह करते हैं, चाहे परिणाम कुछ भी हो। अर्जुन अपनी आंखें बंद करते हैं, गहरी सांस लेते हैं, कृष्ण की शिक्षाओं को आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। उसे समझ आने लगता है कि सच्ची ताकत शारीरिक कौशल से नहीं, बल्कि आंतरिक साहस से आती है। कृष्ण के वचन एक मरहम के समान है, जो अर्जुन के व्याकुल मन को शांत करते हैं और उसके चिंतित हृदय को शांत करते हैं। उसे एहसास होता है कि जीवन के द्वैत अपरिहार्य हैं, लेकिन उनके प्रति उसकी प्रतिक्रिया उसकी पसंद है। वह दर्द से अभिभूत होना चुन सकता है, या वह संभाव से ऊपर उठना चुन सकता है। अर्जुन की बढ़ती समझ और उसके नए दृढ़ संकल्प को भांपते हुए कृष्ण धीरे से मुस्कुराते हैं। वह अर्जुन को याद दिलाते हैं कि ज्ञानोदय का मार्ग आसान नहीं है, लेकिन यह हमेशा पहुंच के भीतर है। अर्जुन अपनी आंखें खोलता है, उसकी निगाह अब स्थिर और दृढ़ है, जो एक नई आंतरिक शांति को दर्शाती है। वह कृष्ण को उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता है, सच्ची शक्ति और ज्ञान के मार्ग को प्रकाशित करने के लिए। कृष्णा ने स्वीकृति में सिर हिलाया, उनकी आंखें करुणा से भरी हुई थीं, यह जानते हुए कि अर्जुन अपने भाग्य का सामना करने के लिए तैयार है। कैमरा अर्जुन के हाथ पर केंद्रित है, जो उसके धनुष को पकड़े हुए है, जो अब कर्तव्य और संकल्प का प्रतीक है। वह अब डर और संदेह से पंगु नहीं है, बल्कि समझ और स्वीकृति से सशक्त है। रणभूमि प्रतीक्षा कर रही है, लेकिन अर्जुन अब साहस और संभाव से इसका सामना करने के लिए तैयार है। कृष्ण की शिक्षाओं ने उसे बदल दिया है, एक अनिच्छुक योद्धा को आशा की किरण में बदल दिया है। वह अपने धर्म को अपनाने, अपने उद्देश्य को पूरा करने और कर्म में मुक्ति पाने के लिए तैयार है। सूर्य उदय होने लगता है, युद्ध के मैदान पर एक सुनहरी चमक बिखेरता है, जो एक नई शुरुआत का प्रतीक है। अर्जुन शान से खड़े हैं, एक योद्धा का पुनर्जन्म हुआ है, जो अनुग्रह के साथ आगे आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। वह समझता है कि सच्ची जीत दूसरों को जीतने में नहीं, बल्कि स्वयं को जीतने में है। कृष्ण की बुद्धिमत्ता ने उसके भीतर की क्षमता को उजागर कर दिया है, जिससे उसकी आत्मा की शक्ति का पता चलता है। वह अब लड़ने के लिए तैयार है, गुस्से या नफरत से नहीं, बल्कि कर्तव्य और करुणा से। कैमरा युद्ध के मैदान में घूमता है, लड़ाई के लिए तैयार सेनाओं को दिखाता है, जो संघर्ष का एक दृश्य है। लेकिन इस अराजकता के बीच अर्जुन कृष्ण की बुद्धिमत्ता से निर्देशित आशा और लचीलापन के प्रतीक के रूप में दृढ़ता से खड़े हैं। वह जीवन की द्वैतताओं का सामना संभाव से करने के लिए तैयार है, यह जानते हुए कि सच्ची शांति भीतर ही निहित है। कृष्ण की शिक्षाओं ने उसे इस क्षण के लिए तैयार किया है, जिससे उसे किसी भी बाधा को दूर करने की शक्ति मिली है। अर्जुन गहरी सांस लेता है, खुद को केंद्रित करता है और युद्ध के मैदान पर अपने धर्म को पूरा करने के लिए तैयार होता है। वह अब परिस्थितियों का शिकार नहीं है, बल्कि अपने भाग्य का स्वामी है, जो दिव्य ज्ञान द्वारा निर्देशित है। युद्ध शुरू होने वाला है, लेकिन अर्जुन तैयार है,
उसका हृदय साहस और करुणा से भरा हुआ है। वह समझता है कि सच्ची जीत परिणाम में नहीं, बल्कि उसके कार्यों की अखंडता में निहित है। कृष्ण की उपस्थिति शक्ति का निरंतर स्रोत है, जो उसे अंधकार और अनिश्चितता से मार्गदर्शन कराती है। अर्जुन अब एक सच्चे योद्धा है, न केवल कौशल में, बल्कि भावना में भी धर्म के सार का प्रतीक है। वह संभाव से आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है, यह जानते हुए कि सच्ची शांति भीतर ही निहित है। कैमरा अर्जुन की आंखों पर झूम करता है, जो उस ज्ञान और करुणा को दर्शाती हैं जो उन्होंने प्राप्त की है। वह सही के लिए लड़ने को तैयार है, क्रोध या घृणा से नहीं, बल्कि प्रेम और कर्तव्य से। कृष्ण की शिक्षाओं ने उन्हें आशा की किरण, लचीलापन और शक्ति के प्रतीक में बदल दिया है। अर्जुन अब अपने भाग्य को अपनाने और कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए तैयार है। वह शांति का योद्धा है, धर्म का चैंपियन है। भगवद गीता के ज्ञान से निर्देशित अर्जुन तैयार खड़े हैं, जो ज्ञान और अटूट संकल्प की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। अर्जुन ध्यान से सुनते हैं जब कृष्ण आंतरिक शांति के साथ जीवन की द्वैतताओं को सहने की बात करते हैं। कृष्ण का चेहरा शांत है, उनकी आंखें ज्ञान और करुणा से भरी हुई हैं। अब कृष्ण का ध्यान अवास्तविक असत और वास्तविक सत्य पर जाता है। कृष्णा कहते हैं, असत्य का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है, यह क्षणिक है, लेकिन वास्तविक सत्य कभी भी होना नहीं छोड़ता। यह शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। कृष्ण अर्जुन की ओर इशारा करते हैं, इस सत्य को समझने के महत्व पर जोर देते हुए। आत्मा शाश्वत है, अविनाशी है, दिव्य की एक चिंगारी है। हालांकि शरीर अस्थायी है, जो क्षय और अंततः विघटन के अधीन है। कृष्ण के शब्द गहराई से गूंजते हैं, जो भौतिक रूप की अनित्यता को दर्शाते हैं। अर्जुन की भौहें थोड़ी सी सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि वह इस शिक्षा के निहितार्थों पर विचार करते हैं। कृष्ण अर्जुन से इस मूलभूत सत्य को पहचानने, भ्रम से परे देखने का आग्रह करते हैं। उसे उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए, अपने कार्यों को वास्तविकता की प्रकृति के साथ जोड़ना चाहिए। वास्तविक और अवास्तविक के बीच के अंतर को समझने से स्वतंत्रता मिलती है। अर्जुन आसक्ति के भ्रम से मुक्त होकर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। कृष्ण की आवाज नरम हो जाती है, प्रोत्साहन और अटूट समर्थन से भरी हुई। उसे कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, अटूट संकल्प के साथ अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, लेकिन कर्म के फल के प्रति आसक्ति के बिना कर्म करना महत्वपूर्ण है। एक महत्वपूर्ण अंतर कृष्ण बताते हैं कि परिणामों की इच्छा व्यक्ति को पुनर्जन्म के चक्र में बांधती है। अनासक्ति व्यक्ति को अपेक्षाओं से बंधे बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति देती है। अर्जुन युद्ध के मैदान, आसन्न संघर्ष और संभावित परिणामों की कल्पना करते हैं। वह व्यक्तिगत लाभ की तलाश किए बिना कार्य करने के महत्व को समझने लगता है। कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि सच्चा कर्म निस्वार्थ है, जो व्यापक भलाई के लिए किया जाता है। यह एक भेंट है, एक बलिदान जो इनाम की अपेक्षा के बिना किया जाता है। अर्जुन अपनी आंखें बंद करता है, कृष्ण के शब्दों पर ध्यान केंद्रित करता है, उनके अर्थ को आत्मसात करता है। उसे सांसारिक आसक्तियों की भ्रामक प्रकृति, सुख की क्षणभंगुर प्रकृति दिखाई देती है। वह समझता है कि सच्चा सुख भीतर ही है, स्वयं की अनुभूति में। अर्जुन की बढ़ती समझ और स्वीकृति को भांपते हुए कृष्ण धीरे से मुस्कुराते हैं। वह अर्जुन को उसके कर्तव्य, एक योद्धा और एक नेता के रूप में उसके धर्म की याद दिलाता है। उसे व्यक्तिगत महिमा के लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए लड़ना चाहिए। अर्जुन अपनी आंखें खोलता है, उसकी दृष्टि अब स्पष्ट और दृढ़ है, जो उद्देश्य से भरी हुई है। वह युद्ध के मैदान को दुख के स्रोत के रूप में नहीं, बल्कि धर्म के मंच के रूप में देखता है। कृष्ण की शिक्षाओं ने उनके दृष्टिकोण को बदल दिया है, जिससे उनकी निराशा दूर हो गई है। वह अपने कर्तव्य का सामना करने, अनासक्ति से कार्य करने, वास्तविक को अपनाने के लिए तैयार है। कृष्णा अर्जुन के अपने भाग्य को पूरा करने की तत्परता को भांपते हुए अनुमोदन में सिर हिलाते हैं। वह जानता है कि अर्जुन ने उसकी शिक्षाओं का सार, मुक्ति का मार्ग समझ लिया है। युद्ध के मैदान पर सूरज चमक रहा है, जो आगे का रास्ता रोशन कर रहा है।
अर्जुन शक्ति और दृढ़ संकल्प की एक लहर महसूस करते हैं, उद्देश्य की एक नई भावना। वह अब संदेह या भय से बोझिल नहीं है, बल्कि अटूट विश्वास से भरा हुआ है। कृष्ण अर्जुन का मार्गदर्शन करना जारी रखते हैं, वैराग्य के महत्व को सुदृढ़ करते हैं। वह बताते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता अहंकार की सीमाओं को पार करने में निहित है। अर्जुन ध्यान से सुनते हैं, कृष्ण के ज्ञान के हर शब्द, हर बारीकियों को आत्मसात करते हैं। वह समझता है कि अहंकार सभी दुखों का स्रोत है, आसक्ति की जड़ है। अहंकार को त्याग कर कोई भी स्थायी शांति और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। कृष्ण इंद्रियों को नियंत्रित करने, आत्म अनुशासन के महत्व पर जोर देते हैं। वह बताते हैं कि इंद्रियां जंगली घोड़ों की तरह होती हैं, जिन्हें वश में करना और नियंत्रित करना मुश्किल होता है, लेकिन अभ्यास और दृढ़ता से उन्हें नियंत्रण में लाया जा सकता है। अर्जुन ने अपनी इंद्रियों पर महारत हासिल करने, आंतरिक सद्भाव और संतुलन प्राप्त करने की कल्पना की। वह समझता है कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए आत्म नियंत्रण आवश्यक है। कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि आत्म साक्षात्कार का मार्ग आसान नहीं है। इसके लिए निरंतर प्रयास, अटूट समर्पण और अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है। लेकिन पुरस्कार असीम है, स्थायी शांति और मुक्ति की प्राप्ति। अर्जुन कृष्ण के वचनों से प्रेरित है और अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखने के लिए प्रेरित है। वह जानता है कि कृष्ण के मार्गदर्शन से वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। युद्ध भूमि प्रतीक्षा कर रही है, लेकिन अर्जुन अब डर नहीं रहे हैं। वे कार्य करने के लिए तैयार हैं। वह आसक्ति के बिना धर्म और धार्मिकता के लिए अपना कर्तव्य निभाएगा। कृष्णा मुस्कुराते हैं, यह जानते हुए कि अर्जुन को उसका मार्ग, उसका उद्देश्य, उसका सत्य मिल गया है। संवाद जारी है, जिससे अर्जुन को गीता की शिक्षाओं की समझ गहरी होती जा रही है। यथार्थ का सार, आत्मा का स्वभाव, मुक्ति का मार्ग प्रकट होता है। अर्जुन बदल गया है, साहस और ज्ञान के साथ अपने भाग्य का सामना करने के लिए तैयार है। दृश्य फीका पड़ जाता है, जिससे गहरी शांति और समझ की भावना रह जाती है। कृष्ण की वाणी गूंजती है, जो वास्तविक और अवास्तविक के बीच के अंतर को प्रतिध्वनित करती है। वह दोहराते हैं, अवास्तविक का कोई अस्तित्व नहीं है, वास्तविक कभी भी होना बंद नहीं होता है। अर्जुन ध्यान से सुनते हैं, गहन ज्ञान को आत्मसात करते हैं। कृष्ण आत्म साक्षात्कार के मार्ग, परम लक्ष्य की व्याख्या करते हैं। वह व्यक्ति जिसने सभी इच्छाओं का त्याग कर दिया है, आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। ऐसे व्यक्ति को स्थिर बुद्धि वाला, अडिग और शांत माना जाता है। विपरीत परिस्थितियां उसे विचलित नहीं करती, सुख का उस पर कोई अधिकार नहीं होता। वह भय, क्रोध और आसक्ति के चंगुल से मुक्त है। कृष्ण इंद्रियों को नियंत्रित करने के महत्व पर जोर देते हैं। आत्मा सच्चे स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करना सबसे महत्वपूर्ण है। इस ध्यान के माध्यम से स्थायी शांति और मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। इस मार्ग के लिए अनुशासन और अटूट प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। कृष्ण बिना किसी आसक्ति के अपने कर्तव्य का पालन करने के बारे में बताते हैं। कर्मों का फल प्राथमिक प्रेरणा नहीं होनी चाहिए। इसके बजाय समर्पण के साथ किए गए कार्य पर ही ध्यान केंद्रित करें। सफलता और असफलता दोनों में संतुलित रहना महत्वपूर्ण है। सच्चा योग संभाव में निहित है, जो पूर्ण संतुलन की स्थिति है। अर्जुन इन शिक्षाओं पर विचार करते हैं, उनका मन दौड़ रहा है। उसे कृष्ण के शब्दों की गहराई समझ में आने लगती है। युद्ध का मैदान पृष्ठभूमि में फीका पड़ जाता है और उसकी जगह आंतरिक चिंतन ले लेता है। कृष्ण बताते हैं कि अनासक्ति निष्क्रियता नहीं है, यह परिणामों से बंधे बिना कार्य कर रहा है। यह निस्वार्थ भावना से अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। यह निस्वार्थ कर्म हृदय और मन को शुद्ध करता है।
यह स्वयं की गहरी समझ की ओर ले जाता है। कृष्ण एक मुक्त आत्मा के लक्षणों का वर्णन करते हैं। ऐसा व्यक्ति सभी प्राणियों में स्वयं को और स्वयं में सभी प्राणियों को देखता है। वे अलगाव के भ्रम से मुक्त हैं। वे सभी अस्तित्व की एकता का अनुभव करते हैं। यह एहसास परम शांति और आनंद लाता है। कृष्ण अर्जुन को मुक्ति की इस अवस्था के लिए प्रयास करने का आग्रह करते हैं। वह उसे आश्वासन देता है कि यह सच्चे प्रयास से प्राप्त किया जा सकता है। रास्ता चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन इनाम अतुलनीय है। अर्जुन कृष्ण से आगे स्पष्टीकरण के लिए कहते हैं। वह बाधाओं को दूर करने के तरीके पर मार्गदर्शन चाहता है। कृष्ण धैर्यपूर्वक उनके सवालों का जवाब देते हैं, व्यावहारिक सलाह प्रदान करते हैं। वह आत्म अनुशासन और दृढ़ता के महत्व पर जोर देते हैं। वह अर्जुन को करुणा और क्षमा जैसे गुणों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये गुण उसे अपने अंदर के राक्षसों पर काबू पाने में मदद करेंगे। कृष्ण अर्जुन को एक योद्धा के रूप में उसके कर्तव्य की याद दिलाते हैं। उसे सही के लिए लड़ना चाहिए, परिणाम के प्रति आसक्ति के बिना। उनके कार्य धर्म धार्मिकता के सिद्धांत द्वारा निर्देशित होने चाहिए। धर्म का पालन करके वह न केवल अपने कर्तव्य को पूरा करेगा, बल्कि मुक्ति भी प्राप्त करेगा। अर्जुन का संकल्प कृष्ण के वचन सुनकर और भी दृढ़ हो जाता है। वह समझता है कि सच्ची जीत दुश्मन को जीतने में नहीं है, लेकिन अपनी आंतरिक कमजोरियों पर विजय प्राप्त करने में। वह साहस, दृढ़ संकल्प और वैराग्य के साथ लड़ने की प्रतिज्ञा करता है। वह आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है, यह जानते हुए कि कृष्ण उसके साथ है। सूर्य अस्त होना शुरू हो जाता है, जिससे युद्ध के मैदान पर सुनहरी चमक छा जाती है। वातावरण प्रत्याशा और संकल्प से भरा हुआ है। अर्जुन ने अपना धनुष उठाया। उसकी आंखें दुश्मन पर टिकी हुई थी। वह अब संदेह और निराशा से भरा नहीं है। वह एक योद्धा है जो अपने भाग्य को पूरा करने के लिए तैयार है। कृष्ण मुस्कुराते हैं, यह जानते हुए कि अर्जुन आखिरकार समझ गए हैं। गीता के उपदेशों ने उन्हें बदल दिया है। वह अब स्पष्टता और उद्देश्य के साथ युद्ध का सामना करने के लिए तैयार है। शंख बजते हैं, जो युद्ध की शुरुआत का संकेत देते हैं। अर्जुन धर्म के लिए लड़ने के लिए दृढ़ता से खड़े हैं। उसका हृदय शांति और दृढ़ संकल्प से भरा है। युद्ध शुरू होता है और अर्जुन अटूट संकल्प के साथ लड़ते हैं।